मेरी एक्नी तो ठीक हो गई है, लेकिन मैं गड़ों का क्या करूं। मेरे गड़े ठीक नहीं हो रहे हैं और स्किन के ऊपर गड़े बहुत बदनुमा लगते हैं। मैं जब बाहर जाती हूं मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। मेरे गड़े कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या मैं घर में रहते रहते कोई ट्यूब्स लगाऊं या कोई प्रोसीजर कराऊं? इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए वीडियो देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन मज़ीद पूछना चाहें तो हमें लाजमी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास में आप सबको खुशामदीद। मैं ये आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला और सबसे बड़ा स्किन केयर चैनल है, जहाँ पे कौमी ज़ुबान में आपको ना सिर्फ जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही दी जाती है, बल्कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और मुख्तलिफ किस्म के स्किन प्रोसीजर्स के बारे में भी आगाह किया जाता है। इसके अलावा मंथली लाइव सेशन में आपकी मुलाकात होती है हर महीने की पहली इतवार को मुझसे, यानी डॉक्टर आयशा गयास से बराह रास्त, जिसमें आपके सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा ये नेटवर्क ग्रो करे और बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर आयशा गयास इज़ बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एक्नी स्कार्स के ऊपर। स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास ये एक चैनल है जिसके थ्रू हम आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे एक्नी स्कार्स के बारे में सारी चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। एक्नी स्कार्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक्नी का मसला दरपेश है और ये एक कॉमन स्किन की बीमारी है। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लड़के लड़कियों को जिल्द की ये बीमारी है और वक्त पर इलाज ना करना कई दफ़ा हमारे लिए इतना बुरा साबित होता है कि स्किन के ऊपर परमानेंट निशान या गड़े पैदा कर सकता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर के एक्नी से रिलेटेड निशान या गड़े बन चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसको थ्रू आउट देखें एंड तक, और अगर आपको लगे कि इनमें से किसी भी जगह के ऊपर आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम लाजमी तौर पर उसका आंसर करेंगे। एक्नी स्कार्स जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि रोलिंग स्कार्स, आइस पिक स्कार्स या बॉक्स स्कार्स। इन स्कार्स की क्या शेप्स हैं ये मैं लाजमी आपको ड्रॉ करके भी दिखाने वाली हूँ, इनको देखें। तो इस तरह के स्कार्स जो हैं उनकी ट्रीटमेंट भी उस लिहाज से कस्टमाइज्ड होती है या डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को रोलिंग स्कार्स ज़्यादा हैं तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा आसान होगा, उसको ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ से रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा, यानी वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो भी हम उन्हें करेंगे उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जबकि आइस पिक और बॉक्स स्कार्स इस तरह के स्कार्स हैं कि जिनके ट्रीटमेंट में हमें कदरे दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई दफ़ा रिजल्ट्स उस लिहाज से नहीं आते जिस तरह के पेशेंट या डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो जिस तरह के भी आपको स्कार्स हैं, एक दफ़ा अपने डॉक्टर को लाजमी दिखा लें, स्किन स्पेशलिस्ट को। वो बेहतर जज कर सकता है कि आपको कौन सा प्रोसीजर करवाना चाहिए। टू स्टार्ट विद, घर में रहते रहते मैं ये रिकमेंड करूँगी कि तमाम वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है और उनकी स्किन के ऊपर एक्नी गाहे बगाहे बनती रहती है, वो अपनी स्किन के ऊपर सन ब्लॉक्स जो हैं वो लाजमी लगाएं अगर उनकी एक्नी ठीक हो गई है। अगर एक्नी इस वक्त ठीक नहीं है, वो अभी भी दाने या ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की शक्ल में मौजूद है, तो आई डू नॉट रिकमेंड अप्लाइंग सन ब्लॉक। वाई? बिकॉज सन ब्लॉक एप्लीकेशन से जो उनके मसाम हैं वो बंद हो सकते हैं, उनके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो सकते हैं, और पोर्स के बंद होने की वजह से उसके पीछे जो सिक्रीशंस जमा होंगी, जो बैक्टीरिया, डेड स्किन सेल्स और जो थोड़ा रेशे की शक्ल में चीज़ें जमा होती हैं, वो फिर दानों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। मोटी गिल्टियाँ और पस वाले दाने भी बढ़ सकते हैं। सो ऐसे लोग जिनकी एक्टिव एक्नी है वो सन ब्लॉक कंसीडर ना करें, बट जिनकी एक्नी कंट्रोल्ड है एंड दे आर जस्ट वरीड बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन और स्कार्स, उनको अपने चेहरे के ऊपर सन ब्लॉक लाजमी तौर पर लगाने चाहिए। एक्नी वाले लोग और वो लोग जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई आ जाती है, उनको सीबम कंट्रोल जेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के सनब्लॉक्स के नाम हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी भेज देंगे, और इसके अलावा हमने एक सेपरेट सनब्लॉक्स के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसको भी काइंडली देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि सनब्लॉक्स किस किस तरह से मार्केट में मौजूद हैं, कौन सा सनब्लॉक आपको ऑप्ट करना है एक्नी के हवाले से। बहरहाल, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि एक्नी स्कार्स घर में रहते रहते आप सनब्लॉक एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या आपके पास वक्त कम है या आप घर में रहते रहते कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो स्किनोरिन क्रीम, जो कि SKINOREN, स्किनोरिन क्रीम जो है वो टू स्टार्ट विद आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हामला खातून नहीं हैं, आप बच्चे को फीड नहीं करा रही हैं, या आप किसी भी और लाइफ के उस फेज़ में नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो फिर आप स्किनोरिन क्रीम के अंदर क्लियर क्रीम भी मिक्स कर सकती हैं, जिसके अंदर कुछ इस किस्म का सॉल्ट है जो कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को मना है। तो ये क्रीम्स आप मिक्सअप करें अपनी हथेली के ऊपर नाइट टाइम में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके। इनकी जो टोटल मिकदार होगी
वो चने की दाल के दाने के बराबर हो जाए। जब इतनी मिकदार में आप ले लेंगे, उसको आप मिक्सअप करें एंड देन अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें 2 घंटे के लिए। स्टार्ट में आप मे बी 1 घंटे के लिए अप्लाई करें एंड देन उसका ड्यूरेशन अगले हफ्ते में 2 घंटे पर ले आएँ। 2 घंटे अप्लाई करने के बाद आप अपना चेहरा वॉश कर लें, और अगर आपका फेस ड्राई है तो फिर लाजमी तौर पे कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाएं। और अगर आपका फेस ड्राई नहीं है या आप कोई अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सीरम, तो फिर मे बी कोई सीरम लगा कर सो जाएँ जिसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड मौजूद हो या विटामिन सी मौजूद हो या दोनों मौजूद हों। तो ये हो गई आपकी डेली रूटीन केयर घर में रहते रहते, जो आप एक्नी की पिगमेंटेशन और स्कार्स के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर स्कार्स ज़्यादा हैं या इस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या ये ट्रीटमेंट आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जल्दी से आपके स्कार्स ठीक हो जाएं, वक्त ना लगे या कम लगे, तो फिर आपको ये करना है कि डॉक्टर के पास आना है और अपने लिए एक प्रोसीजर रिकमेंड करवाना है। कौन से प्रोसीजर्स हैं जो एक्नी स्कार्स को ठीक कर सकते हैं, 1 बाय 1 इनके बारे में अभी देखते हैं। सबसे पहले इस ज़िमन में हम जिक्र करेंगे माइक्रो नीडलिंग का। माइक्रो नीडलिंग एक इस तरह की डिवाइस है जो कि एक हैंड हेल्ड मशीन के साथ की जाती है। इसके आगे हम एक कार्ट्रिज जो है वो फिक्स करते हैं, आपको अभी पिक्चर में भी शो अप हो रहा होगा। कार्ट्रिज फिक्स करते हैं जिसकी नीडल की जो लेंथ है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ स्कार्स कितने गहराई में हैं, उस लिहाज से हम नीडल की डेप्थ एडजस्ट करते हैं कि वो आपकी स्किन में 1 मिलीमीटर डीप जानी चाहिए या 1.5 या 2 मिलीमीटर या 2.5 या इनके बीच में, ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीडल की जो क्वांटिटी है, यानी कि कितनी नीडल्स, 12 नीडल्स या छोटी नीडल्स चाहिए या थिक नीडल्स चाहिए, वो भी स्कार्स के हवाले से, स्किन के हवाले से हम एडजस्ट करते हैं। इस तरह की मल्टीपल नीडल्स सिंगल यूज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिनको हम हर पेशेंट पे हर सेशन के बाद डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसी नीडल्स हम फिक्सअप करते हैं उस मशीन में, और फिर हम आपकी स्किन के ऊपर माइक्रो नीडलिंग परफॉर्म करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि स्किन के अंदर माइक्रो चैनल्स या पोर्स क्रिएट किए जाएँ, स्पेशली उन स्कार्स के ऊपर जो कि नीचे से खींचा जा रहा है, जिनको घड़े की शक्ल में बनाया जा रहा है। स्किन की कुछ फाइबर्स हैं जो एक्नी के दाने ठीक होने की वजह से वहाँ पर बन जाती हैं। जैसे कि कोई भी फोड़ा या फिंसी ठीक हो तो थोड़ा सा गहरा स्कार छोड़ देता है, इसी तरह एक्नी के दाने जब ठीक होते हैं तो उस जगह पे स्किन के नीचे कुछ फाइबर्स उसे नीचे की तरफ पुल डाउन करती हैं, उसे खींचती हैं। उन फाइबर्स को तोड़ने के लिए भी माइक्रो नीडलिंग अच्छा काम करती है। नीडल स्किन के नीचे से उन फाइबर्स को तोड़ती हैं, और माइक्रो नीडलिंग के साथ जो हम सीरम्स यूज़ करते हैं स्किन केयर के लिए, एक्नी स्कार्स की इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो सीरम्स उन चैनल्स के थ्रू स्किन के नीचे जाते हैं। समटाइम्स हम एक्स्ट्रा सिरेंजेस यूज़ करके उन सीरम्स को स्कार्स के नीचे इंजेक्ट भी करते हैं, और कई दफ़ा माइक्रो नीडलिंग के साथ ही हम उन सीरम्स को यूज़ करते हैं। उन सीरम्स का पर्पज़ ये होता है कि न्यू स्किन ग्रोथ की जाए, नई स्किन की फाइबर्स बनाई जाएँ, ताकि वो गड़े वाला एरिया जहाँ पे हमें नई स्किन चाहिए वहाँ पे नई स्किन बन जाए और वो एलिवेट हो जाए या उभार में आ जाए या स्किन के साथ लेवल में आ जाए। माइक्रो नीडलिंग का जो सेशन है ये डिफरेंट सेटअप्स में डिफरेंट कॉस्ट में मौजूद है। जैसे कि बाजवा हॉस्पिटल शाहदरा में हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं 5 to 8,000 पर सेशन। ये रेंज मैंने क्यों बताई, ये डिपेंड करता है सीरम के ऊपर कि आप कौन सा यूज़ करें। सीरम्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ कॉस्ट होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स पॉकेट कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, ये डिफरेंट रेंजेस में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सेकेंडली, जो दूसरे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सेटअप है वहाँ पे हम माइक्रो नीडलिंग का जो सेशन है वहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट में है, तकरीबन 8,000 तक। तो सेशंस आप जहाँ से भी करवाएं, डू टेक इनटू अकाउंट कि ये एक सेशन से आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। ये आपको 2 या 3 सेशंस करवाने पड़ेंगे, हो सकता है 5 या 6 सेशंस। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्कार्स, ऑन द क्वांटिटी ऑफ स्कार्स कि कितनी डेप्थ में है और कितने हैं। तो कुछ लोगों की स्किन जो है वो इन प्रोसीजर्स को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और कुछ लोगों की स्किन कदरे ढीठ होती है और उसके ऊपर रिजल्ट्स थोड़े लेट नज़र आते हैं। बहरहाल माइक्रो नीडलिंग के सेशंस जो हैं वो 3 हफ्ते के बाद रिपीट किया जा सकता है, और इस तरह मल्टीपल सेशंस के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कार रिडक्शन, उसकी अपीयरेंस और जनरल स्किन हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ स्कार्स, माइक्रो नीडलिंग आपके ओपन पोर्स और ऑयली स्किन के कंट्रोल के लिए, डबल टोन करेक्शन के लिए और एंटी एजिंग के तौर पे भी बड़ा अच्छा काम करती है। माइक्रो नीडलिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो एक्नी स्कार्स के लिए हम क्लिनिक्स में आमतौर पर परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ अ फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। और CO2 लेज़र हम फ्रैक्शनल मोड में भी और दूसरे मोड में भी कर सकते हैं। बहरहाल ये जानना शायद आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेज़र जो है एक्नी स्कार्स के लिए वो एक बहुत ही फेमस प्रोसीजर है जो कि मल्टीपल सेंटर्स में आजकल अवेलेबल है।
लेज़र थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है और इसके भी सेशंस होते हैं, 3 या 4 हफ्ते के बाद हम सेशन को रिपीट करते हैं। इसमें भी स्किन के ऊपर माइक्रो चैनल्स या पोर्स जो क्रिएट किए जाते हैं। लेज़र के साथ कॉम्बिनेशन में हम कुछ सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं और इवन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो कि PRP के नाम से फेमस है काफ़ी, वो भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं आपके एक्ने स्कार्स को बेहतर करने के लिए। आप किसी भी किस्म का स्किन प्रोसीजर कराएं, वो माइक्रो नीडलिंग हो या वो लेज़र हो, उसके बाद एहतियात बहरहाल लाजिम है। यानी कुछ दिन के लिए आप सूरज की शुआओं में डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको सनब्लॉक गाहे बगाहे अप्लाई करते रहना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी किस्म के स्किन प्रोसीजर के बाद स्किन का एक जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थोड़ा ड्राइनेस की तरफ जाती है, तो आपको मॉइस्चराइज़र्स बैरूनी तौर पर देने पड़ेंगे, बैरूनी तौर पर स्किन को तर रखना पड़ेगा। ये जो आफ्टर केयर है इट गोज़ फॉर 3 to 5 days, मे बी 3 days फॉर माइक्रो नीडलिंग एंड 5 days आफ्टर लेज़र। ऐसे बच्चे बच्चियाँ, ऐसे लड़के लड़कियाँ जो या ऐसे लोग जिनके स्कार्स जो हैं वो रोलिंग टाइप के स्कार्स हैं और उनकी कोई फंक्शन नज़दीक है या बच्चियों की शादी होने वाली है और उनके पास टाइम नहीं है कि वो मल्टीपल सेशंस ले सकें माइक्रो नीडलिंग के या लेज़र के, तो ऐसे लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगी फिलर की। फिलर जो हैं वो एक आर्टिफिशियल जेल टाइप चीज़ हैं जो कि आपकी स्किन के नीचे पाए जाने वाले मवाद से बहुत मिलते जुलते हैं और उसी के मुनासबत से बनाए गए हैं और ये स्किन में एलर्जी पैदा नहीं करते। इनको हम बैरूनी तौर पे सिरिंजेस के थ्रू आपके स्कार्स के नीचे इंजेक्ट करते हैं ताकि स्कार्स जो हैं वो एलिवेट हो जाएं और स्किन सरफेस के बराबर आ जाएं। इन स्कार्स में इंजेक्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत जल्दी स्कार्स की रिडक्शन हो जाती है, लेकिन ये फिलर का जो ट्रीटमेंट है दिस इज़ नॉट परमानेंट। इसके रिजल्ट्स इंस्टेंट हैं, आपको फौरी तौर पर रिजल्ट्स मिलते हैं, स्कार्स बेटर फील होते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। बाय दैट आई मीन के स्कार्स जो हैं वो मे बी 6 to 8 months के बाद थोड़ा नीचे आने शुरू हो जाएंगे एंड देन यू विल हैव टू री इंजेक्ट। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके फंक्शंस या जो अपकमिंग वेडिंग सेरेमनीज़ हैं उसमें आपकी बड़ी अच्छी कवरेज हो जाएगी। इसके अलावा स्कार रिडक्शन में जो मुझे बहुत हद तक पसंद है और मैं क्लिनिक में परफॉर्म भी करती हूँ दैट इज़ सबसिजन। सबसिजन एक माइक्रो सर्जरी टाइप की चीज़ है जिसमें हम उन स्किन फाइबर्स को जो कि स्कार्स को नीचे पुल कर रहे हैं, स्किन को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी नीचे से हम उन फाइबर्स को तोड़ देते हैं ताकि स्किन दोबारा से लूज़ होकर ऊपर आ जाए। इस काम को हम सबसिजन बोलते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की नीडल्स के साथ आपकी स्किन के ऊपर परफॉर्म की जाती है। इसमें करने वाले की महारत के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो स्किन डैमेज करता है या सबसिजन से आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसिजन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और हम इसको कंबाइन भी कर देते हैं समटाइम्स विद माइक्रो नीडलिंग एंड लेज़र। सबसिजन इज़ अ काइंड ऑफ सर्जरी, तो ये भी हम आपको पहले से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अगर किसी को सबसिजन की ज़रूरत है कि हम आपके स्कार्स पे ये प्रोसीजर करने वाले हैं, बिकॉज द प्रोसीजर इज़ अ बिट पेनफुल अनकम्फर्टेबल, तो इसके लिए हमें पहले स्किन को सुन करना पड़ता है। माइक्रो नीडलिंग या लेज़र के लिए भी हम स्किन के ऊपर कुछ ऐसी जेल्स अप्लाई करते हैं जिनको आधा पौना घंटा लगा के स्किन थोड़ी सुन हो जाती है। कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में इसके ऊपर एक लाइव वीडियो बनाकर पुटअप की जाए। अगर आप लोगों में से कोई भी पेशेंट एक्ने स्कार्स का विलिंग है कि उसके ऊपर हम वीडियो बना लें और फिर अपने चैनल के ऊपर पुटअप कर दें बाकी लोगों की आगाही के लिए, तो वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ताकि हम उनको कंसीडर करें नेक्स्ट वीडियो मेकिंग के लिए। घर में रहते रहते कुछ स्कार जेल्स हैं जैसे कि एक्नी स्कार केयर जेल है या स्कार जेल है या हीरोडॉइड जेल है, इस तरह की बहुत सारी जेल्स अवेलेबल हैं जिनको आप रेटिनॉइड जेल्स के साथ, जिनके अंदर रेटिनॉल कंपाउंड है जैसे कॉस्मिन जेल या आइसोटिन जेल या अडेप्को जेल, उनके अंदर मिक्सअप करके लगाएंगे। मेरा पर्सनल फार्मूला है और मैं इनको मिक्सअप कर कर लगवाती हूँ तो आप लोगों के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो आई एम डिस्क्लोजिंग दिस फार्मूला फॉर यू पीपल। स्कार जेल्स और रेटिनॉल बेस्ड जो जेल्स हैं उनको आपस में कंबाइन करके अगर आप रात को 2 घंटे के लिए फेस पर लगाएंगे तो उससे भी घर रहते रहते आप स्कार्स की कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वेल व्यूवर्स, आज हमने डिस्कस किया एक्ने स्कार्स को कि उनके कौन कौन से जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं, घर में रहते आप क्या कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप डॉक्टर से क्लिनिक के ऊपर करवा सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझने में मदद मिली होगी और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मज़ीद कोई अवेयरनेस दरकार हो, मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, वील गेट बैक टू यू विद अ प्रॉपर आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे दोबारा से गुजारिश है कि सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक लाजमी पहुंच जाए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी सजेशंस हैं, आप चाहते हैं किसी खास टॉपिक के ऊपर हम बात करें तो डू लेट मी नो, सजेस्ट करें। हम आपकी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं और ज़्यादातर वीडियो का मैटर जो है वो मैं इन्हीं सजेशंस की बेस के ऊपर फॉर्मुलेट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।